इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। इतना मोहब्बत करने वाला है, ये खुदा इंसानों की तकलीफ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता। वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाए, तो उस चीफ इंजीनियर अर्थात उस अल्लाह अकबर को स्वयं ही आना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या परमात्मा धरती पर आता है या नहीं। जैसे कि भगवान है, ईश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, उसको इस धरती पर आने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। वह जन्म लेकर आ सकता है या प्रकट होकर आ सकता है, किस तरह से आएगा, इस सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने दो आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को चुना है। मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार आपको इस वीडियो में देखने और सुनने के लिए मिलेंगे। तो आपको वेदों से प्रमाणित करके भी यह दिखाया जाएगा कि वह पूर्ण परमात्मा अवतार लेकर आता है या नहीं। कुरान शरीफ से भी दिखाया जाएगा कि वह आता है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं श्री डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। इस्लाम के अलावा अक्सर मजहब एक फलसफे में मानते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के मानी खुदा रूप लेता है। और इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब अक्सर ये मानते हैं कि खुदा ने इंसान का एक बार रूप लिया। कुछ मज़ाहिब मानते हैं कि कई बार खुदा ने इंसान का रूप लिया। इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और आप अगर गौर करेंगे तो उनका फ़लसफ़ा कहता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में उसकी एक लॉजिक है, उस फ़लसफ़े का एक मंतिक है। और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूं, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूं, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूं कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है
खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो कुरान मजीद। अभी आपने सुने श्री डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। तो इन्होंने कहा है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, उसे इंसान बनने की आवश्यकता नहीं है। इनका कहने का मतलब यह है कि भगवान इंसान बनकर धरती पर नहीं आता, वह अपनी पुस्तकें वहाँ से भेजता है इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी देने के लिए। और वहीं एक तरफ ये कहते हैं कि कुछ मजहबों, कुछ धर्मों का मानना ये है कि इंसान रूप में भगवान आता है, कई बार इंसान का रूप लेकर धरती पर भगवान आता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी का मानना यह है कि वह धरती पर नहीं आ सकता, उसने इंसानों को बना दिया और उसके नियम बनाकर पुस्तकें भेज दी, पवित्र ग्रंथ भेज दिए, उनके आधार पर ही इंसान जीवन यापन करे। तो आइए जानते हैं अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी इन भोले श्रद्धालुओं को गलत उदाहरण दे करके उनको संतुष्ट करता है अपने अज्ञान को उत्तम बनाने के लिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि जो ये कहते हैं कि खुदा खुद आता है धरती पर मनुष्य शरीर में, मनुष्य दृश्य, और सबको ज्ञान बताता है, अध्यात्म ज्ञान सुनाता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी कहते हैं मैं ये गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं होता। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक इंजीनियर ने एक डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना दिया, तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बना के भेज दिया, तो उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की कोई आवश्यकता नहीं, उसने तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेज दिया। उसके अंदर सारा लिखा है, फॉरवर्ड करे तो ऐसा बटन दबा दो, बैक करे तो ऐसा करा दे, स्टॉप करे, प्ले करे तो प्ले का दबा दो, उसमें सब लिखा है। तो कहते मान लीजिए उस इंजीनियर को डीवीडी प्लेयर बनने की आवश्यकता नहीं, उसने तो मैनुअल भेज दिया। उसका भाव ये कहने का है कि अल्लाह ने अपना संदेश भेज दिया, कुरान शरीफ नामक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मनुष्यों के लिए, और अल्लाह ने मनुष्य बना दिया टेप रिकॉर्डर, और उस टेप रिकॉर्डर के लिए यानी उसके चलाने के लिए कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को क्या खाना चाहिए, कैसे क्रिया करनी चाहिए, वो सारी उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिख दी, यानी कुरान शरीफ में। भगवान को मनुष्य रूप मानने की क्या आवश्यकता है? इंजीनियर क्या डीवीडी प्लेयर बनना पसंद करेगा या उसको बन सकता है? यानी वो कहना चाहता है ये कति क्वाइट इम्पॉसिबल बात है कि परमात्मा धरती पर ज्ञान देने के लिए नहीं आता। अपने आत्माओं जैसे इंजीनियर ने डीवीडी प्लेयर बना दिया और उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना दिया। अब वो डीवीडी प्लेयर अपने आप तो उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल ने खुद तो पढ़ नहीं सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए भी मनुष्य की जरूरत पड़े, और पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए। अब चीफ इंजीनियर ने अपना जूनियर इंजीनियर भेज दिया और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी भेज दिया। अब उस जूनियर इंजीनियर को यदि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी हिदायतें जो भेजी गई थी डीवीडी प्लेयर के लिए तो ना समझ में आवे, तो चीफ इंजीनियर को भी आना पड़ता है उसको समझाने के लिए। तो इसका भाव ये नहीं है कि जूनियर इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की योग्यता में बहुत अंतर होता है, लेकिन शकल एक जैसी है, दोनों मनुष्य जैसे ही होते हैं।
उनकी योग्यता में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार जब इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उन जूनियर इंजीनियरों को यानी सब के धर्म गुरुओं को वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाए, तो उस चीफ इंजीनियर अर्थात उस अल्लाह अकबर को स्वयं ही आना पड़ता है और वही आकर के यथार्थ ज्ञान उसका बताता है, क्योंकि वो उसका पूर्ण जानकार होता है। तो पुण्यात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है। आइए अब जानते हैं पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में उस अल्लाहु अकबर की जानकारी दी गई है। वह बड़ा कबीर भगवान है, वह पूर्ण परमात्मा है। और किसी बाखबर से पूछिए उसके विषय में, तो बाखबर स्वयं परमात्मा ही होता है, यानी कि तत्वदर्शी गुरु होता है जो धरती पर प्रकट होता है। वह हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा के रूप में मिला हुआ है, राबिया को भी मिला था और शेख फरीद को भी आकर मिला था। इसी का समर्थन वेद भी करते हैं कि वह सशरीर आकर प्रकट होता है और अपना ज्ञान प्रचार करता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में भी परमात्मा आता है। तो कुरान शरीफ में भी इसका वर्णन किया गया है। वह बाखबर स्वयं परमात्मा होता है या फिर अपना संत भेजता है, पैगंबर भेजता है परमात्मा बाखबर के रूप में। आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है, ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया उसको वे अपना खुदा मानते हैं और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहां से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कहां से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहां देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत, यह है कुरान शरीफ, यह है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। यह है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के।
हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहां से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं। ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा। और इसका यहां अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहां से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है। ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना मानने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मानकर चलते हैं आज। उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। तो आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, बट इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा बिराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष
कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ लिया, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। दो प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुआ अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है और एक वही पूजा के योग्य है।
अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहां से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाहु अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाहु अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। आइए अब पवित्र वेदों से जानते हैं कि वह परमात्मा धरती पर आता है, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों को आकर मिलता है, उनके कार्यों को सिद्ध करता है, कष्टों को दूर करता है। तो आपको बता दें कि वेद जो हैं, पवित्र वेद सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि सभी धर्मों से पहले वेद ही थे और धर्म बाद में बने हैं, तो वेदों को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और ये लिख दिया महर्षि दानंद सरस्वती कृत आर्य भाषा भाष्य, अनुवाद कहें दानंद ने कराया। अब हम अपने काम की बात पर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 86 का, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 986 और इसका मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, पदार्थ है इनका अर्थ किया इन्होंने, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब विघ्न नाश करता है, संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, ये लिखा इन्होंने, देखो ये है कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए, यू कवि बना दिया, कवि ही। इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं, रे लिख के नीचे हलंत लगा सकते हैं तो कबीर भी लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, क्योंकि ये परमात्मा की महिमा की जानकारी है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी भक्तों के लिए भगवान सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था जो नाम लिखना था वो कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे, श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अनुवादकर्ता ने, अब देखो इन्होंने कोशिश तो बहुत की है छुपाने की, लेकिन परमात्मा ने फिर भी सच्चाई लिखवा दी। यहाँ इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। जैसे कहीं यजु लिखा, यजु, तो भी यजुर्वेद की जहाँ महिमा गाई जा रही होगी और वहाँ केवल यजु या यजुम लिखा है तो अनुवादकर्ता का अर्थ बनता है, वो लिखेगा कि यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो ऐसे देखिएगा दानंद ने किया है। ये है यजुर्वेद, ये है दानंद कृत, इसका पूरे का पूरा अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से दुर्भाषा साहब। हाँ, ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये सही है। 40 के 40 अध्याय इसने ही अनुवाद किया, यानी 1.5 वेद का अनुवाद किया इसने चारों में से।
मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 36 अध्याय में ये है 60 अध्याय, यानी 36वां अध्याय आरंभ। इसके प्रथम ही मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु। जिन्होंने कवि लिखा है ना उन्होंने, तो ये यजु समझ लो, यजु। तो इसका अनुवाद स्वामी जी ने यहां करा है, देखिए। तो यहां केवल यजु था, तो यजु ही ब्रैकेट में लिख करके आगे उसने लिख दिया यजुर्वेद। बिल्कुल ठीक किया। यदि यहां कवि होता कबीर, हमने लिखना पड़ता कबीर देव, यदि इनकी बुद्धि काम कर रही होती। अब यदि हम यजु का यहां कोई और ही अर्थ कर दें, यज्ञ सतुतियां, यज्ञ योग्य सामग्री, तो फिर इस यजुर्वेद की महिमा कैसे समझ में आओगी कि वो यजुर्वेद है, जिसमें ये जो कुछ लिखा है वो यजुर्वेद में है। तो इसी प्रकार यहाँ जैसे यजु है तो यजुर्वेद लिखा, तो हमने इसको जहाँ कवि है वो कबीर देव लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं पुनः उसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के। ये वही हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, ये वही ऋग्वेद है जो अभी आपको दिखाया था, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से प्रकाशित है। अब हम इसको फिर लेते हैं, यजुर्वेद हमने रख दिया। अब यहाँ देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब राष्ट्रों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को निमर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, जब उसका रूप है तो निराकार की तरह सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, यहाँ लिखना था कबीर देव, यहाँ इन्होंने कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, कबीर देव लिखना था। यहाँ हम उसको कबीर साहब कहने लगे, जैसे इसमें है कबीर, तो हम इसको कबीर बोलते हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। इस कारण से वो हमारे हिसाब से कबीर है, और वेदों में कबीर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी का वेद प्रकाश नाम है, हम उसको वेद प्रकाश कहते हैं, आदमी वही है, इतना सा ध्यान रखें बस, व्यक्ति वही है। वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को आगे मिलता है। अब देखिए, और वो कहाँ रहता है? 27 में। जो परमात्मा ध्यूलोक मनुष्य तेजों में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अभी आपने सुने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके विचार आपको अच्छे लगे। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।